अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूँ जो आपके पौधों को फूलों से भर देगी। और हम एक ऐसी चीज़ से बनाएंगे जिसको आप बिल्कुल नकारा समझकर वेस्ट कर देते हो, डस्टबिन में फेंक देते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। इस खाद को बनाने के लिए हमें माल्टे के छिलकों की ज़रूरत होगी। अक्सर हम माल्टे के छिलकों को फेंक देते हैं क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं होते। माल्टा तो हम खा लेते हैं लेकिन इनके छिलकों को हम नकारा समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। माल्टों के छिलकों से बहुत ही पावरफुल खाद बन जाती है जिसकी वजह से हमारे पौधे सेहतमंद भी हो जाते हैं और ढेर सारे फूल भी लेकर आते हैं। माल्टे के छिलकों के अंदर भरपूर मिकदार में एनपीके के एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस खाद को आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो और सर्दियों में, चाहे जितने भी आपके पास पौधे मौजूद होते हैं जो फूल वाले हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आपको एक ख्याल रखना है, सब्जी वाले पौधों को हमने कभी भी एसिडिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करनी जो मिट्टी को एसिडिक कर देती है, क्योंकि सब्जियों वाले पौधों को बिल्कुल भी एसिडिक साइल नहीं पसंद होती। ये सिर्फ फूल वाले जो पौधे होते हैं उनको ही एसिडिक साइल पसंद होती है और एसिडिक साइल होने के बाद बहुत सारे फूल आते हैं पौधों के ऊपर। माल्टे के छिलकों को इस्तेमाल करके आप तीन तरह से खाद बना सकते हो। एक तो आप इसको ग्राइंड करके भी बना सकते हो, दूसरा आप इसके जो छिलके हैं इनको 1 से 2 दिन के लिए पानी में डबो के रखेंगे तो उससे भी फर्टिलाइज़र बन जाएगी। तीसरा जो इसका तरीका है वो हम पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, इनको हम धूप पे ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका पाउडर बना के अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है वो हम ग्राइंड करके ही बनाते हैं, क्योंकि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट मौजूद होते हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, पानी के अंदर डिल्यूट हो जाते हैं। अगर आपके पौधों के ऊपर बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे या फूल बहुत छोटे साइज़ के आ रहे होते हैं तो आप एक दफ़ा ये खाद अपने पौधों पर ज़रूर इस्तेमाल करें। ये मैंने अभी इनको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इसका एक तरीका है जिससे हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम उस तरीके से अपने पौधों को ये खाद नहीं देते तो फ़ायदा की बजाय हमारे पौधों को नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए इसको जब भी इस्तेमाल करना है एक सीक्वेंस से, एक क्वान्टिटी के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। हम ओवर यूज़ इसका नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पावरफुल खाद तो है लेकिन ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा एसिडिक भी कर देती है। बहुत सारे पौधों की यही वजह होती है कि उनको एसिडिक साइल नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से उनके ऊपर फूल भी नहीं आ रहे होते, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिकदार में फूल नहीं आते या छोटे साइज़ के फूल लगना शुरू हो जाते हैं। माल्टे के छिलकों को हमने इस्तेमाल किया है, थोड़े से पानी में ग्राइंड किया है, वो तकरीबन 1 गिलास बन गया है। अगर आपके पास 1 गिलास बन जाता है तो आपने 3 लीटर पानी में डिल्यूट करना है, इससे कम नहीं करना। बहुत 3 लीटर पानी में हम 1 गिलास जो मिक्सचर तैयार है उसको डिल्यूट करके अपने पौधों में 1-1 गिलास सब में डाल देंगे, जितने भी फूल वाले पौधे हैं, चाहे वो आपके पास सर्दियों वाले फूल वाले पौधे हैं या गर्मियों वाले फूल वाले पौधे हैं। आप ये गुलाब में इस्तेमाल कर सकते हो, गुलाब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इस खाद को आप सर्दियों में हर 20 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हो। जितने भी फूल वाले पौधे हैं उनके अंदर हर 20 दिन के बाद आप ये इस्तेमाल किया करें ताकि पौधों के अंदर अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। ये बहुत ही आसानी से बनने वाली खाद है और बिल्कुल मुफ्त बनने वाली खाद है, क्योंकि ये एक वेस्ट है जिसको हम फेंक देते हैं। अगर हम इसको इस्तेमाल करके अपने पौधों के अंदर इस खाद का इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमारे पौधों के अंदर कभी भी फ्लावरिंग स्टॉप नहीं होगी, हर सीज़न में ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। जो सीजनल होते हैं फ्लावरिंग प्लांट उनके लिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम के लिए ही फ्लावरिंग करनी होती है। उस दौरान उनको टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो अच्छी फ्लावरिंग कर पाते हैं। अगर हम उनको अच्छे से फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे होते तो उनकी फ्लावरिंग भी नहीं होती और वो बिल्कुल भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप नींबू के छिलकों को भी इस्तेमाल करके अपने पौधों के लिए खाद बना सकते हो, जो हमारे पौधों की मिट्टी को एसिडिक कर देगी। उसको वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली हुई है, आप देख सकते हो। फूल वाले जितने भी पौधे होते हैं उनके लिए ये खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो पौधों की मिट्टी को एसिडिक करे। इसलिए आप साथ साथ ऐसी खादों का भी इस्तेमाल किया करें जो पौधों की मिट्टी को एसिडिक करती रहें। आई होप आप नेक्स्ट टाइम कभी भी माल्टे के छिलकों को ज़ाया नहीं करोगे, उनके इस्तेमाल करके आप बहुत ताकतवर खाद बना के अपने पौधों को देंगे। शुक्रिया।